theory of intelligence. Again, very important for the 6 marks and the 4 marks, and also from the MCQ's point of view. जो ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है वो दी थी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का हमें पता है, इन्होंने फोकस किया था जो हमारी सोसाइटी होती है, कल्चर होती है, एनवायरनमेंट होता है, उसके रिलेशन में इन्होंने स्टडी किया था इंटेलिजेंस को। तो इनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या है? द एबिलिटी टू अडेप्ट, shape and select environment to accomplish one's goals and those of societies and culture। कि यहाँ पर क्या है, हम लोग सेल्फ के और अपनी सोसाइटी के गोल्स को अचीव करने के लिए जो बिहेवियर करते हैं वो हमारा एक तरीके से इंटेलिजेंट बिहेवियर कहलाता है। तो यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन में आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि यहाँ से आ गई एबिलिटी टू अडेप्ट एंड एबिलिटी टू अडेप्ट टू द सोसाइटी एंड द कल्चर। तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, वो डायरेक्टली मतलब है कि ये लोग बात कर रहे हैं ट्रायर्किक थ्योरी के। तो इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो 3 बेसिक टाइप्स की होती है, कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल एंड कंटेक्चुअल। ये 3 एलिमेंट्स होते हैं ट्रायर्किक थ्योरी के। जो ट्रायर्किक थ्योरी है इसका बिलीफ है कि जो हमारी इंटेलिजेंस है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं या फिर 3 टाइप्स हैं। ये 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? कंटेक्चुअल, एक्सपीरियंशियल एंड कॉम्पोनेंशियल। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कॉम्पोनेंशियल। कॉम्पोनेंशियल या फिर एनालिटिकल इंटेलिजेंस रेफर करती है जहाँ पर हम लोग इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हम उसको क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे, हम उस इंफॉर्मेशन को समझ रहे हैं। जो लोग हाई होते हैं इस एबिलिटी में वो एनालिटिकली सोच पाते हैं और क्रिटिकली सोच पाते हैं टू सक्सीड इन स्कूल्स। तो जो इसमें हाई होते हैं, जो इस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस में हाई होते हैं, उनकी जो एकेडमिक सक्सेस होती है उसका रीज़न होता है कि वो लोग इन्फॉर्मेशन को एनालिटिकली और क्रिटिकली सोच पाते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये लोग हर चीज़ के पीछे लॉजिक दे पाते हैं। ये जो होता है ये स्पेसिफाइज करता है हमारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस को जो अंडरलाई करती है हमारे सारे इंटेलिजेंट बिहेवियर्स। तो यहाँ पर कॉम्पोनेंशियल के भी हमारे आगे फर्दर 3 कॉम्पोनेंट्स हैं जो अलग अलग फंक्शन को सर्व करते हैं। सबसे पहले आ जाता है नॉलेज एक्विजिशन। नॉलेज एक्विजिशन का मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन है जिसके ऊपर हमें काम करना है, जिसको हम लोग समझ रहे हैं, हम उसको सबसे पहले इनकोड करेंगे, फिर कंबाइन करेंगे और कंपेयर करेंगे। इनकोड का मतलब होता है इनटेक, कि जो भी इंफॉर्मेशन है हमने उसको अंदर लिया, हमने उसको इनटेक किया। उसके बाद जो हमारे पास मल्टीपल इंफॉर्मेशन है हमने उसको क्या कर दिया? ऐड कर दिया, कंबाइन कर दिया, और फिर उसके बाद हम लोग कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन कब पॉसिबल हो पाता है? जब हम लोग किसी इन्फॉर्मेशन को लॉजिकली समझ पा रहे हैं। तो ये हमारा होता है नॉलेज एक्विजिशन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे लर्निंग के लिए एंड एक्विजिशन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। एक्विजिशन का मतलब है कि किसी चीज़ को जब हम लोग एक्वायर करते हैं, कि हम लोगों ने किसी चीज़ को समझा फिर हमने एक्वायर करा कि हम उसके ऊपर काम किस तरीके से करने वाले हैं, तो वो कहलाता है नॉलेज एक्विजिशन। इसके बाद आता है सेकंड आता है मेटा और अ हाई ऑर्डर कंपोनेंट। मेटा और हाई ऑर्डर कंपोनेंट इन्वॉल्व करता है प्लानिंग को, कि हम लोग क्या करेंगे और किस तरीके से करेंगे। वंस द इंफॉर्मेशन हैज़ बीन टेकन, एक बार जब हम लोगों ने इंफॉर्मेशन को इनकोड कर लिया तो उसके बाद क्या है, हमारी प्लानिंग स्टार्ट होती है कि हम लोग उस इंफॉर्मेशन के ऊपर किस तरीके से काम करने वाले हैं। तो वो हमारा कहलाता है मेटा कंपोनेंट और हाई ऑर्डर। यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने प्लानिंग की है व्हाट एंड हाउ की। मेटा कंपोनेंट में हमारा आ जाता है व्हाट एंड हाउ, कि किस किस इंफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत है और हम लोग किस तरीके से उसके ऊपर काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाता है कंट्रोल, मॉनिटर, इवैल्यूएट, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं और जज करते हैं जो भी हमारी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग है। और उसके बाद क्या है, हमारा लास्टली थर्ड कंपोनेंट आता है जिसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या है, जो हम लोगों ने प्लान किया है हम उसके ऊपर एक्चुअल में काम करते हैं। तो कॉम्पोनेंशियल में हमारे 3 कॉम्पोनेंट्स हैं। सबसे पहले आ जाता है जहाँ पर हम लोग इन्फॉर्मेशन को इनटेक कर रहे हैं, हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन को इनकोड किया, कंबाइन किया, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर प्लानिंग करते हैं। उसके बाद हमने उसके ऊपर प्लानिंग की मेटा कॉम्पोनेंट्स में। प्लानिंग में हमारा आ जाता है व्हाट एंड हाउ।
कि जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने इनकोड की है हम उसके ऊपर क्या काम करेंगे और कैसे करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में हमारा आ जाता है कि जो भी हम लोगों ने प्लान किया था हम लोग प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। जो भी हमारा प्लान है वो एक्शन में आता है, उसे हम लोग कहते हैं परफॉर्मेंस कंपोनेंट। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है ट्रायआर्किक थ्योरी का दैट इज़ कॉम्पोनेंशियल। कॉम्पोनेंशियल जो है यहाँ पर हम लोग एनालिटिकली और क्रिटिकली इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, इन्फॉर्मेशन को हम लोग समझते हैं। और इसके आगे फर्दर 3 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले नॉलेज को गेन करना, एक्वायर करना, जिसे कहते हैं नॉलेज एक्विजिशन। उसके बाद जो भी नॉलेज हम लोगों ने ली है उसको हम लोग प्लान करेंगे, एंड लास्टली जो भी हम लोगों ने प्लान किया है उसे हम अपने एक्शन में लाते हैं। तो जो सेकंड एलिमेंट है ट्रायआर्किक थ्योरी का वो है एक्सपीरियंशियल। एक्सपीरियंशियल है कि जो भी हमारा पास्ट एक्सपीरियंस हो चुका है हम उसको प्रेजेंट में और अपने फ्यूचर में किस तरीके से यूज़ करते हैं। एक्सपीरियंशियल को हम लोग क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी कहते हैं। क्रिएटिव हम लोग इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है हम उसको प्रेजेंट में और फ्यूचर के लिए किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, इस रीज़न की वजह से इसको क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। ये यूज हम लोग करते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स को क्रिएटिवली सॉल्व करने के लिए। ये रिफ्लेक्ट होती है हमारी क्रिएटिव परफॉर्मेंसेस में। अब क्रिएटिव परफॉर्मेंस जो है वो लिमिट नहीं है सिर्फ और सिर्फ आर्ट के साथ। हम लोग किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, हमारी आपस में लड़ाई होती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, हम उस लड़ाई को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये सब हमारा आ जाता है क्रिएटिव में। तो ये हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में रिफ्लेक्ट होती है। जो लोग इसके अंदर हाई होते हैं वो अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस को इंटीग्रेट कर पाते हैं इन एन ओरिजिनल वे टू मेक न्यू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन। और ये लोग बहुत जल्दी ही किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। जो हाई होते हैं इसमें वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लोग होते हैं। और ये जो क्रिएटिविटी है ये सिर्फ और सिर्फ आर्ट के साथ लिमिटेड नहीं है, रादर जो हमारी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर भी ये यूज़ होती हैं। तो एक्सपीरियंशियल जो है वो स्पेसिफाई करता है कि किस तरीके से हम लोग अपनी पास्ट की नॉलेज को प्रेजेंट में और फ्यूचर में अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन इन प्रेजेंट एंड दी फ्यूचर, वो हमारा कहलाता है एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। और जब हम लोग इसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर पाते हैं, इफ़ेक्टिवली अप्लाई कर पाते हैं, तो वो क्या हमारी हो जाती है क्रिएटिविटी। लास्ट जो कंपोनेंट है इसके अंदर वो है कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस हमारी कहलाती है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहलाती है, ये इन्वॉल्व करती है हमारी एबिलिटी टू डील विद द एनवायरमेंटल डिमांड्स इनकाउंटर्ड ऑन अ डेली बेसिस। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग डेली अपनी लाइफ में किन किन डिमांड्स के साथ मीट करते हैं और किस तरीके से हम लोग अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट होते हैं। ये जो लोग हैं ये कहलाते हैं स्ट्रीट स्मार्ट और बिजनेस सेंस। स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट ये लोग इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये लोग लिमिटेड रिसोर्सेज में, लिमिटेड में ये लोग मैक्सिमम आउटपुट दे पाते हैं। उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रीट स्मार्ट। कि जैसे कि अगर कोई टीचर है वो आज अपने नोट्स बना रहा है तो वो सिर्फ एक बैच को देख के नहीं बना रहा, रादर आगे जो आने वाले बैचेस हैं उसके लिए भी वो जो नोट्स हैं वो यूटिलाइज हो पाएंगे। तो क्या है, लिमिटेड में हम लोग मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहते हैं, उसे हम लोग कह देते हैं स्ट्रीट स्मार्ट और दी बिजनेस सेंस। ये जो हाई होते हैं इस एबिलिटी में ये लोग अडेप्ट कर पाते हैं अपने प्रेजेंट एनवायरनमेंट में और अपने फेवरेबल एनवायरनमेंट को सेलेक्ट कर पाते हैं। और ये जो लोग होते हैं ये इसी रीज़न की वजह से सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो ये हमारा रहता है ट्रायआर्किक थ्योरी। ये भी हमारी बेस्ड होती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के ऊपर। ये जो ट्रायआर्किक थ्योरी है यहाँ से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी रहती है। एक ये एक्टिविटी है, एक्टिविटीज़ में से हमारे कभी कभी क्वेश्चंस एज इट इज़ फॉर्म हो जाते हैं और बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ से आया है। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको केयरफुली रीड करना है ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स स्कोर हो पाए।
तो यहाँ पर क्या है, एक्टिविटी 1.2 है दैट यू हैव बीन जस्ट एडमिटेड इनटू अ स्कूल और कॉलेज. यू विल टेक 3 examinations during the entire year. You sincerely want to receive high marks in the course. How likely are you to engage in each of the following actions? Rank the following courses of action. Match your answer with that of your classmates. तो यहाँ पर क्या है, इसी को थोड़ा सा चेंज करके आपका क्वेश्चन आ जाता है कि आप लोग प्लान कर रहे हो टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर फाइनल एग्ज़ाम्स, तो आप लोग किस तरीके से अपनी कंप्लीट प्लानिंग करोगे. तो सबसे पहले अगर हम लोग इसको रिलेट करें ट्रायआर्किक थ्योरी से, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा कि हम लोग नॉलेज को गेन करेंगे, उसके बाद हम उसकी प्लानिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर वर्क करेंगे. इसके अलावा क्या आ जाएगा कि जो भी हमारी पास्ट नॉलेज है, जो भी हम लोगों ने पास्ट में एग्ज़ाम्स दिए हैं, हम वहाँ से अपने एक्सपीरियंसेस गेन करेंगे कि किस तरीके से हम लोग टाइम मैनेज कर सकते हैं. एंड लास्टली कंटेक्चुअल, कि थोड़े टाइम में हम लोग मैक्सिमम किस तरीके से पढ़ सकते हैं. जो हमारी रिवीजन है वो हमारी आ जाएगी कंटेक्चुअल में. तो इस तरीके से हम लोग इसको ट्रायआर्किक थ्योरी से रिलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट जो हम इसको रिलेट कर सकते हैं वो है हमारा पास मॉडल, जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में.